मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से एक बार फिर अपील की है कि वे भ्रमित ना हो। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में व्यापक कार्य किए जा रहे हैं। किसान दिवस पर मध्य प्रदेश के किसानों को दिए अपने संदेश में कमल पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों किसानों की भलाई और खेती की बेहतरी के लिए है। कृषि सुधार कानूनों की जागरूकता के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे साथ हैं, वो भी किसान चौपाल लगाकर लगातार इसके बारे में किसानों को समझाइश दे रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं। आज किसान दिवस भी है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या संदेश है आपका किसानों के लिए। देखिए, आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी है। सबसे पहले तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में नमन करता हूं और किसान भाइयों को राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं किसानों की ओर से कि आजाद भारत के 73 साल बाद अब किसान को आजादी मिली है, गांव को आजादी मिली है आर्थिक रूप से। अब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, उसका सर्वे होगा और उनको दस्तावेज दिए जाएंगे स्वामित्व पे। उससे वो किसान सिर्फ अभी तक खेती कर सकते थे, खाद बीज दवाई और ट्रैक्टर हार्वेस्टर के लिए लोन ले सकते थे, लेकिन अब वो वेयर हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए ऋण ले सकेंगे, सरकार के अनुदान का लाभ ले सकेंगे और 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए, सिर्फ किसानों के समूह के लिए, किसानों के लिए बैंक से, नाबार्ड से ऋण मिलेगा जिसमें 3% की छूट भी मिलेगी और किसान उससे आत्मनिर्भर बनेगा, खेती घाटे से लाभ का धंधा बनेगी और किसान एमएसपी नहीं एमआरपी पे बेचने का किसान को अधिकार दिया है। और इसलिए इस बार सही मायने में राष्ट्रीय किसान दिवस सार्थक हुआ है और सार्थक करने वाले हैं हमारे मोदी जी। अभी तक किसान आर्थिक रूप से गुलाम था, मेहनत करता था किसान और माल कमाते थे बिचौलिए और उद्योगपति। अब किसान ये बिचौलिए हटेंगे, किसान खुद खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा और खुद उद्योगपति बनेगा। नौकरी ढूंढने वाला नहीं, किसान का बेटा नौकरी देने वाला बनेगा। गांव के बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा और शहर और गांव के भेद खत्म होगा और गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा। और महात्मा गांधी जी का सपना था कि असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से देश का विकास होगा। वो 70 साल तक नहीं हुआ, लेकिन अब मोदी जी ने जो कानून लाए, स्वामित्व योजना और कृषि सुधार कानून, ये किसान की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, दशा और दिशा बदलेंगे। और इसलिए आज का आजाद भारत के 73 सालों का जो किसान दिवस है वो सही मायने में सार्थक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी को मैं बधाई देता हूं किसानों की ओर से। किसान भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि स्वामित्व योजना और तीनों किसान सुधार आपके जीवन में नया परिवर्तन लाएंगे, तकदीर और तस्वीर बदलेंगे और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। अब हमारे बच्चे सिर्फ खेती करने वाले, घाटे की खेती करने वाले या कर्ज में डूबने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग भी कर सकेंगे और हमारा गांव के लोग उद्योगपति बनेंगे। लाखों टन सब्जियां और अनाज हर साल सड़ता था, वो अब नहीं सड़ेगा क्योंकि गांव में वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट हमारे खुद के होंगे और किसान अब बनेंगे उद्योगपति। गांव होंगे अब आत्मनिर्भर। गांव से जो शहर में पलायन होता था वो रुकेगा, शहर से गांव में लोग जाएंगे और गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे और गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, वो किसान पूरा करेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी का सपना था और वो भविष्य देखा था, उन्होंने घोषणा की थी कि 20वीं सदी अंग्रेजों की, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। निश्चित रूप से किसान ही 21वीं सदी को भारत की सदी बनाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आइए आज हम सब मिलकर किसान दिवस पर संकल्प लें कि हम 21वीं सदी को भारत की सदी बनाए, भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाए और किसान को आत्मनिर्भर बनाए, ताकि किसान, एक भी किसान देश में आत्महत्या न करे, एक भी किसान घाटे की खेती न करे। और ये नए कानूनों के कारण किसान की खेती लाभकारी होगी और इसलिए सही मायने में इस साल का कृषक दिवस सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूजा विवर्धन, दूरदर्शन समाचार, भोपाल।